आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य खबरें। कांग्रेस नेता वी हनुमंत राव ने कहा कि विपक्ष के नेता होने के नाते राहुल गांधी ने कहा था कि वे संसद में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाएंगे। यह बहुत अच्छी बात है। तेलंगाना में हमारे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने जातीय जनगणना कराई और स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी को 42% आरक्षण दिया। इसलिए मेरा अनुरोध है कि वे इसे संसद में उठाएं। अगर आप यह मुद्दा उठाएंगे तो हमारी लंबे समय से चली आ रही समस्या ओबीसी समस्या हल हो जाएगी। हर गरीब, हर पिछड़ा, हर युवती को इससे लाभ होगा। राहुल गांधी अपोजिशन लीडर के नाते एयर पोल्यूशन इसके ऊपर डिबेट करना चाहिए और इसका इफेक्ट बच्चों के ऊपर गिर रहा है, उनका हेल्थ खराब हो रहा है। तो राहुल गांधी अब ये विंटर सेशन में इसके ऊपर डिबेट के वास्ते पार्लियामेंट में डिस्कस करेंगे बोल रहे। बहुत अच्छी बात है, हम बड़ा खुश है। राहुल गांधी अब बच्चों के वास्ते भी सोच रहे। ऐसी हमारा ओबीसी का 76 ईयर्स हो गए इंडिपेंडेंट आके, मगर हमारा जो गरीबी है और एजुकेशन में हो, एम्प्लॉयमेंट में हो, वो काम कुछ नहीं हो रहा। मगर राहुल जी आपने 4500 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने के बाद हमारी प्रॉब्लम आपको समझ में आके क्या बोले, वी कम टू द पावर विल कंडक्ट कास्ट वाइज सेंसस। जितना हिस्सेदारी उतनी भागीदारी बोल के अब एक एश्योरेंस दिए। उसी का एश्योरेंस है हमारा तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी। कर्नाटक में चल रहे नेतृत्व संघर्ष के बीच केंद्रीय मंत्री और जनता दल सेकुलर के सांसद एच.डी. कुमारस्वामी ने आज कांग्रेस सरकार की आलोचना की और स्थिति को नाटक करार देते हुए विकास की उपेक्षा का आरोप लगाया। मीडिया से बात करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि वे इस अंतिम नाटक के परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं इन सब बातों पर चर्चा नहीं करना चाहता, एक नाटक चल रहा है। हम इस अंतिम नाटक के परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। विकास कहाँ है? कर्नाटक में विकास ध्वस्त हो गया है। पिछली सरकारों द्वारा शुरू किए गए काम जारी है। इस सरकार द्वारा कोई भी नया काम नहीं किया जा रहा है। वे बस जमीन हड़पने और राज्य को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने राज्य में जारी नेतृत्व विवाद के बीच आज कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के साथ नाश्ते पर हुई बैठक में सार्थक चर्चा की। सिद्धरामैया ने कांग्रेस आलाकमान के कहने पर डिप्टी सीएम शिवकुमार को ब्रेकफास्ट मीटिंग के लिए आमंत्रित किया था। शिवकुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा, आज सुबह कावेरी निवास पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से नाश्ते पर मुलाकात की। कर्नाटक की प्राथमिकता और आगे की राह पर एक सार्थक चर्चा हुई। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार ने आगे कहा कि आप सभी के समर्थन से हम कांग्रेस सरकार लाएं और हम अपने वादे के मुताबिक काम कर रहे हैं। राज्य की जनता अपना पूरा समर्थन दे रही है। हमें उनकी इच्छाओं को पूरा करना है। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। हाईकमान जो भी कहेगा हम उसका पालन करेंगे और कोई गुटबाजी नहीं है। अभी भी हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सीएम ने जो भी कहा है मैं सीएम के साथ हूं। हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के साथ नाश्ते पर हुई बैठक के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा, जहां तक मुझे पता है कुछ विधायक मंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए वे आलाकमान से मिलने गए होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वे नेतृत्व के खिलाफ हैं। उनमें से कुछ ने मुझसे बात की और बताया कि वे दिल्ली क्यों गए हैं। आलाकमान जो भी कहेगा हम उसे हम मानेंगे। कर्नाटक में डी.के. शिवकुमार और सिद्धरामैया के एक साथ होने पे कांग्रेस एमएलए नागठन ने कहा कि कांग्रेस में यूनिटी बहुत है, इसीलिए हम 100 से ज़्यादा सीटें जीत कर आए हैं। वहीं इन दोनों नेताओं की बैठक के बीच कहा कि दोनों नेता अपने में निर्णय कर आलाकमान के सामने अपनी बात रखेंगे। कुर्सी के बारे में तुम तो पूछ रहे हो, मैं बोलना ये चाहता हूँ कि हमारे यहाँ कांग्रेस में कुछ भी झगड़ा, हम कन्नड़ में बोलते हैं ना गुद्दाट, वो सब चला, ऐसा आप बोलते हैं। लेकिन मेरे नज़र में अभी तक ऐसा नहीं है। हमारा लीडर्स सिद्धरामैया जी और डी.के. शिवकुमार जी दोनों ही ब्रेकफास्ट के लिए आज बुलाए हैं। इसलिए दोनों डिस्कशन करके ऊपर हाई कमांड को
अपने अपने सुझाव देने वाले हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ पार्टी में ऐसा है, हाईकमान जो बोलता है वही होता है। जो हाईकमान CLP में आके आप DCM बनो, आप CM बनो, सब हमको गए टाइम में बोले थे, वैसा ही होने वाला है। अभी भी मैं चाहता हूँ ये गद्दल घोटाला सब कुछ नहीं होगा। ये हमारे पार्टी में सबसे बड़ा यूनिटी है। इस यूनिटी से ही हम एक होके 140 शासक मित्र हैं, वो सब मिलके ही हम आगे कर्नाटक सीएम विवाद पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला ने कहा कि यह मीटिंग कोई ब्रेकफास्ट मीटिंग नहीं थी, यह ब्रेकअप मीटिंग और ब्रेकअप पर मेकअप मीटिंग थी। वे मेकअप और एकता के नाश्ते से अपने ब्रेकअप को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। आगे उन्होंने कहा कि वे कहते हैं कि कोई मुद्दा नहीं था। खड़गे ने कहा कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिन्हें ठीक करने की जरूरत है। परमेश्वर ने कहा कि वो मुझे भी सीएम बना सकते हैं। वीरप्पा मोइली ने कहा कि नेतृत्व बहुत गैर जिम्मेदार है कि ऐसे मुद्दों को होने दिया जाए, तो ये सब झूठ था। हमने इन दोनों नेताओं के बीच ट्वीट वॉर भी देखा है। आज वे एकता में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सहायक अभिनेता के पुरस्कार के हकदार हैं। आज एक बात बिल्कुल साफ है कि इस नाश्ते की मेज पर कर्नाटक के लोग नहीं थे। यह सिर्फ राजनीति के बारे में था, लोगों के बारे में नहीं था। कर्नाटक नेतृत्व विवाद पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि कोई DK शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, कोई सिद्धरामैया को पद पर बने रहना चाहता है, कोई मुझे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है और कोई किसी और को। इसलिए आप लोगों की आकांक्षाओं को नहीं रोक सकते। जब भी मुख्यमंत्री के बारे में बात होती है, चाहे चुनाव के बाद हो या बीच में, दलित अपनी आकांक्षाएं व्यक्त करते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यह गलत है। यह हाईकमान पर निर्भर है। इन सभी घटनाक्रमों पर हाईकमान की निश्चित रूप से नज़र है। वे इन घटनाक्रमों पर ध्यान देते हैं और वे इसका समाधान करेंगे। कर्नाटक में सीएम फेस को लेकर विवाद पर शिवसेना UBT सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि कर्नाटक में नेतृत्व पर पार्टी में जितनी चर्चा नहीं हो रही है, उससे कहीं ज्यादा मीडिया में हो रही है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि बातचीत होगी और फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने कर्नाटक की जनता से एक वादा किया है जिसे पूरा करना है। वे जनता द्वारा किए गए जनादेश के परिणाम स्वरूप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। देखिए, चर्चा सब जगह हो रही है, मीडिया में ज़्यादा हो रही है। आपस में उनके इतनी नहीं हो रही होगी जितना मीडिया उसको तूल दे रही है। और उसमें स्पष्ट किया है, कांग्रेस पार्टी ने भी स्पष्ट किया है कि इस पर बातचीत होगी, इस पर निर्णय लिया जाएगा। और उनका जो कमिटमेंट है कर्नाटका की जनता के साथ है। कर्नाटका की जनता को जो जो वादे किए थे वो पूरी करने की बात है। 5 साल के लिए एक बड़ा मैंडेट मिला है, उसकी जिम्मेदारी वो समझ रहे हैं। तो आने वाले समय में क्या कंटिन्यूटी रहेगी या चेंज आएगा, वो जनता के सामने आएगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो इसको तूल दे रही है, भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर दे रही है? ये लोग तो वो पार्टी हैं जो रातों रात चीफ मिनिस्टर से लेकर पूरा कैबिनेट बदल देते हैं और चीफ मिनिस्टर को ही नहीं पता चलता है कि कौन अगला चीफ मिनिस्टर बनने वाला है और वो CM नहीं रहने वाले हैं। तो ये जो बार बार इसको तूल करने का काम है, जो मुद्दे हैं, मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम है। तमिलनाडु के CM M.K. स्टालिन के साथ बैठक पर DMK सांसद कनिमोझी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया है कि वे चावल में नमी का मुद्दा उठाएं, क्योंकि हम बाढ़ और बारिश से प्रभावित हुए हैं। भारत सरकार ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। उन्होंने इसका निरीक्षण करने के लिए एक टीम भी भेजी, लेकिन आज तक कोई नतीजा नहीं निकला है। कई मुद्दे उठाए जाने की ज़रूरत है। राज्य को शिक्षा और नरेगा के लिए धन मिलना चाहिए, ये सब लंबित हैं। कई मुद्दे उठाए जाने की ज़रूरत है और हमने मुख्यमंत्री के साथ इन पर चर्चा की है। केंद्र ने आगरा और उन शहरों को मेट्रो दी है जहां ज़्यादा आबादी नहीं है। कोयम्बटूर और मदुरई में हमारी आबादी ज़्यादा है, फिर भी केंद्र सरकार ने हमें मेट्रो ट्रेन देने से इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया है कि वे इस पर पुनर्विचार करें और हमें इसे उठाएंगे। भारतीय मौसम विभाग ने नया अलर्ट जारी करते हुए बताया कि चक्रवात दित्वा का रुख अब उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी तट की तरफ हो गया है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम हिस्से में तेजी से ताकत बढ़ाते इस तूफान के कारण दोनों राज्यों में स्थिति गंभीर हो सकती है।
विभाग के अनुसार यह सिस्टम वर्तमान में श्रीलंका के करीब स्थित है और तेजी से आगे बढ़ रही है। आईएमडी के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि शुक्रवार की रात से शनिवार सुबह के बीच चक्रवात श्रीलंका के ऊपर से गुजरेगा। इसके बाद यह दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और शक्तिशाली के रूप में ले सकता है। इसी कारण भारतीय तटों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसके अलावा 29 नवंबर की रात तमिलनाडु के करीब पहुंचेगा। वही तूफान दितवा 30 नवंबर सुबह तक पडुचेरी, कडलोर, चेन्नई के पास पहुंचेगा। इसके बाद 30 नवंबर की रात को आंध्र तट के पास से गुजरेगा। आखिर में 1 दिसंबर को तूफान कमज़ोर हो जाएगा। तूफान की दिशा बदलते ही तमिलनाडु सरकार ने तटीय जिलों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। चक्रवात दितवा के कारण चेन्नई जाने वाली कई उड़ानें रद्द होने के बाद दुबई से श्रीलंका होते हुए भारत आने वाले लगभग 150 तमिलों सहित लगभग 300 यात्री पिछले 3 दिनों से कोलंबो के भंडारनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फंसे हुए हैं। यात्रियों ने आरोप लगाया है कि खराब मौसम के कारण परिचालन बाधित होने के कारण उन्हें पर्याप्त भोजन, पानी और बुनियादी सुविधाओं के बिना छोड़ दिया गया है। फंसे हुए लोगों की परेशानी का संज्ञान लेते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने लोक विभाग के सचिव को कोलंबो स्थित भारतीय दूतावास के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने श्रीलंका में फंसे तमिलों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों के साथ चर्चा की। सरकार ने हवाई अड्डे पर कठिनाइयों का सामना कर रहे यात्रियों के लिए समय पर सहायता की भी मांग की है। इसी बीच भारत ने श्रीलंका तक अपनी मानवीय सहायता का विस्तार किया है, जिस पर चक्रवात दितवा का गंभीर प्रभाव पड़ा है। ऑपरेशन सागर बंदूक के तहत लगभग 12 टन राहत सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना का एक C-130J विमान आज कोलंबो पहुंचा। जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय शासी निकाय की बैठक में इसके अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि देश के मौजूदा हालात बेहद संवेदनशील और चिंताजनक है। दुख की बात यह है कि एक खास समुदाय को जबरन निशाना बनाया जा रहा है, जबकि दूसरे समुदाय को कानूनी रूप से शक्तिहीन, सामाजिक रूप से अलग थलग और आर्थिक रूप से अपमानित किया जा रहा है। बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, भीड़ द्वारा हत्या की जा रही है, वक्फ संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई हसास और फिक्र अंगेज़ है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक ख़ास तबके की बालादस्ती और दूसरे तबकों को कानूनी तौर पर बेबस, समाजी तौर पर अलहदा और माशी तौर पर बेइज्जत, रुस्वा और महरूम बनाने के लिए माशी बायकाट, बुलडोज़र एक्शन, मॉब लिंचिंग, मुस्लिम औकाफ की सबोताजी, दीनी मदारिस और इस्लामी इस्तिलाहात के ख़िलाफ़ मनफी मुहिम की बाकायदा और मुनज़्ज़म कोशिशें की जा रही हैं। उनके मज़हब, शनाख्त और वजूद को गैर ज़रूरी, यहाँ तक के नाकाबिल बर्दाश्त बना दिया गया। बिलखुसूस मुसलमानों के ख़िलाफ़ सरकारी सरपरस्ती में जारी मुनाफरत और जुल्म व सितम की वजह से हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि आज मुसलमान खुद को राह चलते गैर महफूज महसूस करते हैं। उन्हें कदम कदम पर नफ़रत व हक़ारत का सामना है। कले साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।